आज की कहानी को शेयर किया है आरव ने। उसने मुझे ईमेल किया और उसने अपनी स्टोरी बताई जिसे सुनने के बाद तुम्हें भी बहुत अजीब लगेगा। ईमेल पे उसने बोला कि वो जिस घर में रहता है और उसके अगले दिन उसे एक ऐसी जगह पर जाना था। बेसिकली उसे अपनी होम टाउन से दूर जाना था और जहाँ वो रहता है उससे दूर उसे किसी काम से जाना था, ट्रेन का इस्तेमाल करके। 2 दिन के बाद उसकी ट्रेन थी और उसे उस घर को छोड़ना था। आरव ने बहुत ये सोचा कि उसे जाना ज़रूरी क्यों है, लेकिन फिर कुछ ऐसी बातें थी जो कि बताई नहीं जा सकती, लेकिन उसे जाना था और बहुत ज़रूरी था। आरव अपने 2 दिन के बाद के लिए पैकिंग करता है और निकलता है उस जगह से। और उस 2 दिन के बाद जिस ट्रेन में उसको सफ़र करना था वो ट्रेन लेट हो चुकी थी। वो आरव रेलवे स्टेशन पर ही इंतज़ार कर रहा था अगली ट्रेन का, जिससे वो उस जगह को छोड़कर दूसरी एक जगह पर जा सके, क्योंकि आसपास कोई भी नहीं था और उसे जानकारी देने वाला भी कोई भी नहीं था। उसके पास जो भी फ़ोन था उसकी बैटरी सिर्फ 10% बची थी। और एक वजह ये भी थी कि 2 दिन पहले जब वो अपने फ़ोन को चार्ज में लगाया था तो उसके घर पे कुछ लाइट की प्रॉब्लम थी। अब आरव वहीं पर बैठा है उस स्टेशन पे, उस प्लेटफॉर्म पे। आरव अपने आसपास देखता है, उसे कोई भी नहीं दिखता। लिटरली कोई भी उस स्टेशन पे कोई भी नहीं है। वो अगली ट्रेन का इंतज़ार करता है। तकरीब 2 से 3 घंटे के बाद एक ट्रेन आती है। वो स्टेशन पर रुकती है और आरव उस पर चढ़ता है। आरव चढ़ते हुए ये नोटिस करता है कि वो ट्रेन में सिर्फ 2 से 3 लोग बैठे हैं। वो जिस डब्बे में वो बैठा है, उसने थोड़ा पीछे स्टेप लिया, एक स्टेप पीछे लिया, अपना कदम पीछे लिया और वो देखता है क्या है कि जो बाकी के ट्रेन के डब्बे हैं वो पूरी तरह से खाली है। एक भी पैसेंजर नहीं दिख रहा है। अब क्योंकि उसे उस स्टेशन को छोड़ना था, तो वो उस डिब्बा पर चढ़ जाता है, उस ट्रेन पर चढ़ जाता है। जैसे ही वो उस ट्रेन पर चढ़ता है, उसे जो सीट रिज़र्व रहती है उस पर जाकर बैठता है। ट्रेन की लाइट तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसे अंधेरा सा महसूस हो रहा था। उस ट्रेन में जो भी 2-3 लोग थे, उससे वो पूछता है कि ये ट्रेन आगे कितनी देर तक उस जगह को खाली करेगी या उसके डेस्टिनेशन तक कितनी देर में पहुंचेगी। उसके कई सवाल करने के बावजूद उसमें जो 2 से 3 लोग बैठे थे, उसमें से एक भी इंसान ने उसका जवाब नहीं दिया। आरव को लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में ही कोई और आएगा तो उससे पूछ लूँगा। कुछ टाइम बीतता है। 1 घंटा बीत जाने के बाद वो ट्रेन एक जगह पर रुकती है, एक स्टेशन पर रुकती है। आरव ने सोचा कि चलते हैं, बाहर निकलते हैं, कुछ खाने के लिए भी मिल जाएगा। और आरव जैसे ही बाहर निकलता है ट्रेन से, वो देखता क्या है कि आसपास उस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक इंसान खड़ा है जो कि उसे ही देखे जा रहा है और वो उसे बुलाता है। आरव उसके पास जाता है और उससे जैसे ही पूछता है कि ये ट्रेन इस डेस्टिनेशन तक कब तक पहुंचेगी, तो जैसे ही वो ये बोल रहा होता है, उसकी बात काटते हुए वो आदमी बोलता है कि इस ट्रेन से दूर भाग जाओ अभी। आरव को बिल्कुल अजीब लगता है। उसे लगता है कि ये क्या बोल रहा है, ट्रेन से दूर भाग जाओ। उसे लगता है ये कोई पागल आदमी है जो स्टेशन पर भटकते रहते हैं, पागल आदमी। फिर उस आदमी के ऐसा बोलते ही वो आरव इधर उधर देखने लगता है और कुछ खाने के लिए ढूंढने लगता है। तो उसे एक दुकान दिखती है, चाय की दुकान होती है जो पूरी तरह से खाली होती है, अंदर कोई नहीं बैठा होता। वो जाता है पूरी ईमानदारी के साथ, उस जगह पर पैसा रखता है और कुछ खाने की चीज़ ले लेता है। वहाँ पर समोसे थे जो कि थोड़े पुराने लग रहे थे, लेकिन फिर भी उसे भूख लगी थी और वो ले लेता है। अब क्योंकि दुकान चाय की थी, लेकिन वहाँ पर एक भी चाय नहीं था क्योंकि दुकान पूरी खाली थी। वो वहाँ पर पैसे रखकर कुछ समोसे ले लेता है और वापस ट्रेन में चढ़ने लगता है। अब वो जैसे ही ट्रेन पर चढ़ रहा होता है, उसका ध्यान तो पूरा उस खाने पर था और वो अपना खाना खा रहा था, वो अपने समोसे खा रहा था, लेकिन उसकी नज़र गलती से पड़ जाती है ट्रेन के बाकी डिब्बों पर। आरव की नज़र पड़ जाती है ट्रेन के बाकी डिब्बों पर। वो देखता क्या है कि पूरा डिब्बा खचाखच लोगों से भरा हुआ है। वो एक पल तो ये देखने के बाद बिल्कुल शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। फिर वो अपनी आँख मलता है और उसे सच में वहाँ पर कोई नहीं दिखता। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और इसके बारे में कुछ भी पूछने के लिए वो जब पीछे मुड़ता है उस आदमी से पूछने के लिए, तो वो आदमी उस जगह से गायब हो चुका होता है।
उसे थोड़ा आरव को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो अपना समोसा लेकर, अपना खाना लेकर, जो भी उसके पास खाने की चीज़ थी, वो उसे लेकर अपने डिब्बे में अपने सीट पर बैठ जाता है। कुछ टाइम बीतने के बाद आरव रियलाइज़ करता है कि वो ट्रेन रिवर्स चल रही है, पीछे की साइड चल रही है। तुम मानोगे नहीं, आरव को थोड़ी देर के लिए ये लगता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो बिल्कुल पूरी तरह से कंफ्यूज रहता है, एक नॉर्मल इंसान की तरह। क्योंकि अगर तुम इमेजिन करो, तुम सोचो कि तुम एक ट्रेन में बैठे हो और वो ट्रेन सीधी चलते चलते अचानक से रिवर्स चलने लगती है, पीछे की साइड चलने लगती है। तुम्हारे लिए हो सकता है ये नॉर्मल हो। जब तुम पूरी ट्रेन में, रात का समय है और पूरी ट्रेन खाली है और तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तब सोचो कि तुम क्या महसूस करोगे और तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। आरव बिल्कुल वैसे ही महसूस कर रहा था और उस ट्रेन से जितना जल्दी हो सके निकलने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ट्रेन कुछ डरावनी लग रही थी या वो ट्रेन रिवर्स जा रही थी, बस इसलिए कि उसे अपनी डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचना था। इसी बीच उस आदमी की बात याद आती है आरव को कि वो बोल रहा था कि इस ट्रेन से जितना जल्दी हो सके दूर भाग लो। अब क्योंकि वो ट्रेन तो जैसे ही रिवर्स जा रही होती है, वो स्टेशन, जिस स्टेशन पर आरव उतरा था, वो काफ़ी दूर निकल चुका था। वो गेट की तरफ बढ़ता है और देखता है कि वो जो स्टेशन था, जिस स्टेशन पर वो उतरा था, वो अब आगे की तरफ दिख रहा है, काफ़ी छोटा सा। और वहाँ पर एक आदमी खड़ा है और उसे हाथ दिखा रहा है। वो हाथ कुछ इस तरह से दिखा रहा है कि उसे बताने की कोशिश कर रहा है कि उस ट्रेन से दूर भागो। आरव बिना कुछ सोचे उस ट्रेन से कूद जाता है अपना सारा सामान लेकर। हालांकि आरव को कुछ चोट नहीं लगती क्योंकि ट्रेन रिवर्स के टाइम पर थोड़ी स्लो चल रही थी। आरव उस जगह पर जितना जल्दी हो सके छोड़ देना चाहता था। आरव उस ट्रेन से दूर भागता है और उस स्टेशन की तरफ भागता है जिस स्टेशन पर वो आदमी उसको हाथ दिखा रहा था और उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि उससे दूर भागो ट्रेन से। आरव तो बिल्कुल सही सलामत होता है और उस आदमी तक वो सेफली पहुंच जाता है, क्योंकि बहुत दूर नहीं था वो स्टेशन। लेकिन जिस ट्रेन को वो देख रहा था अपने उस स्टेशन से खड़े होकर, और बगल में उसके जो आदमी था, वो उस ट्रेन की तरफ हाथ दिखाता है और कहता है कि वो देखो। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, आरव जो देखता है, उसे देखने के बाद अगर तुम उसे देख लेते तो तुम्हारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती। आरव देखता क्या है कि वो ट्रेन उस जगह पर है ही नहीं। ये ट्रेन, और उस ट्रेन की जगह पर बहुत सारे लोग उस पटरी पर खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग, 1 2 3 4 नहीं, 100 200 ऐसे लोग, और बिना कुछ हरकत करे वहाँ पर खड़े हुए हैं। आरव का उसी समय सर चकराने लगता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो अपने बगल खड़े हुए अंकल से पूछता है, एक आदमी से पूछता है, उसी आदमी से पूछता है जो उसे हाथ देकर बुला रहा था कि ये क्या हो रहा है, वो ट्रेन कहाँ गई और इतने सारे लोग अचानक से कहाँ से आ गए। तो जैसे ही वो सामने उस ट्रेन की तरफ देखकर पूछ रहा होता है और अपना जवाब लेने के लिए वो जैसे ही मुड़ता है, वो आदमी उस जगह से गायब था। अब उसके बाद आरव के साथ क्या हुआ, क्या क्रीपी चीज़ वो ट्रेन थी या वो आदमी? क्या आरव उस स्टेशन पर जाकर फंसा या उस ट्रेन ने उसे फंसा दिया? अभी तक आरव का कुछ अता पता नहीं है। तो ये थी स्टोरी, जो कि हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी अजीब लगे और क्रीपी लगे कि ये आरव के साथ क्या हुआ है, लेकिन ये स्टोरी सच में दिल दहला देने वाली थी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।